जय हिंद दोस्तों। आपने टाइटल पढ़ के ये जान ही लिया होगा कि हम सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन 100 डेज़ में जो कंप्लीट करने वाला है, इसकी फुल स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप 100 डेज़ में सीयूटी यूजी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है और आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं जानता हूँ कि आपके पास 100 डे बचे हुए हैं। तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए कि सीयूटी यूजी की पूरी तरह की अपडेट या वीडियो में आपको बताई जाएगी, फिर आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे दूसरे किसी चैनल पे नहीं मिलने वाली है, ये मैं आपको बोल देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और हम आपको बताते हैं क्यों ये वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशल। देखिए, सबसे पहले मैं सीयूटी यूजी की एग्ज़ाम का ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये एग्ज़ाम क्या होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखिए, अगर आपने डीएवीवी के लिए दे रहे हैं, डीएवीवी इंदौर या किसी भी अलग यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप वहाँ ये वीडियो आपके लिए है। पर मैं डीएवीवी इंदौर के रिस्पेक्ट से आपको बता रहा हूँ कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए, आप में जितने भी लोग होंगे उन्होंने इंग्लिश, डोमेन, जनरल टेस्ट, इन्हीं तीनों में से सब्जेक्ट्स लिए होंगे अपने। इंग्लिश होगा उनके पास, डोमेन होगा या जनरल टेस्ट। चाहे आपने इंग्लिश और जनरल टेस्ट लिया हो या इंग्लिश और डोमेन, इसी तरह से आपने सब्जेक्ट लिए होंगे डीएवीवी इंदौर के लिए। इसके बारे में और मैं बाद में बताऊंगा। चलिए पहले इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको अगर मैं बात करूं, हर एक करेक्ट आंसर में सीयूटी यूजी में +5 मार्क्स मिलेंगे और हर एक गलत आंसर में 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होगी उन लोगों के लिए जिनको अभी सीयूटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर हम बात करें इंग्लिश के पेपर की या किसी भी लैंग्वेज के पेपर की, चाहे जो भी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती हो, कुछ भी हो, आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करना है। आप 40 ही यहाँ पे कर पाएंगे, क्योंकि 5 टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें 10 आपको छोड़ने हैं। 40 से ज़्यादा वो क्लिक ही नहीं होगा। तो 40 आपको यहाँ पे क्वेश्चन करने रहेंगे, 40 अटेम्प्ट करने रहेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डोमेन की, देखिए सबसे पहले डोमेन जान लीजिए। डोमेन क्या होता है, जो आपकी 12th क्लास में पढ़ते हैं। जैसे अगर आप डीएवीवी के लिए दे रहे हैं तो आपको डोमेन में पीसीएम लेना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। एक बार सही से लिख देता हूँ, पीसीएम। ये आपको डोमेन में 3 सब्जेक्ट लेने होंगे और इंग्लिश लेने होंगे। तो आप डीएवीवी में जो एमटेक इंटीग्रेटेड होता है 12th के बाद, जिसमें आपको बीटेक और एमटेक दोनों की डिग्री मिलती है। साथ ही अभी नए कोर्स आने वाला है बीटेक, तो वो भी आने वाला है। टोटल 10 नए कोर्स जुड़े हैं डीएवीवी में। तो अगर आप वो वीडियो देखने जाते हैं कौन कौन से हैं, तो ये आई बटन पे लिंक है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ डोमेन में, तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो, आप कहीं भी देख रहे हो, तो उसमें 45 मिनट का टाइम रहता है। 50 क्वेश्चन आते हैं आपको, जिसमें से 40 अटेंड करने होती है। उसमें 40 ही अटेंड होंगे। तो ये आप याद रखना, आपको 40 ही अटेंड करना, बाकी 10 छोड़ना। इसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। बाकी अगर आप 40 में कुछ गलत करते हैं तो आपको मार्क्स कटते हैं, जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जनरल टेस्ट, तो देखिए सीयूटी में एक पोर्शन होता है जनरल टेस्ट, जिसमें हमारा ब्रेन टेस्ट किया जाता है। मान लीजिए इसमें करंट अफेयर आता है, जीके आता है, फिर इसमें लॉजिकल रीजनिंग आता है, मतलब रीजनिंग मान लीजिए। और उसके ऊपर न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है। 10 तक का मैथ्स के इसमें सवाल पूछे जाते हैं। इसके सिलेबस पे मैंने वीडियोस पहले बना चुका हूँ, तो आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें टोटल सबसे बड़ा पेपर इसी का होता है। अगर आप माने सीयूटी में जो डीएवीवी के लिए दे रहे होंगे वो इंग्लिश और जनरल टेस्ट देंगे, तब उनको एमबीए, बीए, एलएलबी या बीए में एडमिशन मिलेगा। तो देखिए, 60 मिनट का टाइम रहता है, 60 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 50 करने होते हैं। तो आपको इतना ही टाइम मिलता है और 50 ही क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसमें भी इससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे। चलिए अब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं कि 100 डेज़ में इनकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 100 डेज़ की जो प्रिपरेशन है, जो हमारा टारगेट है कि 100 डेज़ में पूरी प्रिपरेशन कैसे करें। हो सकता है आपके पास 100 डे के बाद भी कुछ दिन बचे तो आपके लिए और अच्छा है। बाकी 100 डे में मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे प्रिपरेशन कैसे हो जाएगी। तो हमने बांट रखा है 60 डेज़ और 30 डेज़। देखिए, अभी आप मैं ये वीडियो जनवरी में बना रहा हूँ लास्ट में, तो आपके पास फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है। तो 30 30 30 मतलब 90। तो आपके पास कितने, इसके बाद 10 दिन आपको मई में मिल जाएंगे, जो कि आपकी एग्ज़ाम, क्योंकि 14 मई से है तो 10 दिन वहाँ मिल जाएंगे। तो टोटल आपके पास यहाँ 100 डेज़ हैं। तो इन्हीं 100 डेज़ में आपको प्रिपरेशन करनी है। तो टोटल आपके पास 100 डेज़ ही बचे हुए हैं, तो आप ये कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास किसी के पास कम डेज़ बचे, अगर वो बाद में पढ़ रहा हो,
तो वो अपने हिसाब से उन डेज़ में एडजस्ट कर लेना। पर अभी मैंने इस तरह से इसकी प्रिपरेशन बना दी है। तो देखें, सबसे पहले क्या होगा कि 60 डेज़ और 30 डेज़ मतलब 60 और 30 मतलब 90 डेज़, मतलब अभी जो आपके 3 मंथ है, फिर 10 डेज़ आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो वो आपके पास एज ए अलग डेज़ होंगे, वहाँ पे आप रिवीजन और अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं 60 डेज़ वाला प्रिपरेशन प्लान आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अगर मैं आपको बात करूँ 60 डेज़ की, तो और आपको एक बात बोलूँ कि आप अगर यहाँ तक वीडियो में पहुँचे हैं तो ज़रूर ही आप इसके लिए बहुत सीरियस होंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, आपके काम आएगा। देखिए, सबसे पहले मैं फर्स्ट आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे वो इंग्लिश हो, डोमेन हो या जीटी। अगर आपने जो भी लिया है, आपको फर्स्ट 60 डेज़ मतलब 2 मंथ में, पहले 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद ही तो आप रिविज़न कर पाएंगे। तो अब सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, देखिए मैं इंग्लिश का बताता हूँ कि इसमें जो डेली का है वो मैं बता देता हूँ कि डेली जो आपको करना है। बाकी सिलेबस तो आप किसी चैनल, मतलब आप जहाँ से पढ़ रहे हो, आपकी कोचिंग ले रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ से आपको वो ख़त्म करना ही है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो एंटोनिम सिनोनिम जो कि होता है आपको डेली याद करने हैं, वो 10 आप याद कर रहे हो या 15, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश के पैसेज की। तो पैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में जो सबसे ज़्यादा वो होता है वो पैसेज का ही होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा पैसेज पे टाइम देना है अगर आप इंग्लिश की बात करें। इसके बाद 1 वर्ड आपको याद करने हैं, आइटम्स एंड फ्रेजेस करना है, FOS। तो देखो, FOS मतलब फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फिगर ऑफ स्पीच जो होता है, FOS होता है, इसको हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे 2 या 3 सवाल आते हैं, मतलब 10 या 15 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो इसके लिए मैं खुद ही आपको अपने चैनल पे ही एक 10 मिनट्स के वीडियो में पूरा समझा दूंगा। 10 मिनट्स में नहीं होगा तो 2 वीडियो डाल के 10 मिनट्स के 2 वीडियो में समझा दूंगा। तो आप कमेंट में करना क्या मैं इसके लिए वीडियो बनाऊं या नहीं, तो ये कमेंट में बता देना। तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। फिर आपको इंग्लिश में अपना ग्रामर सेक्शन को पूरा कवर करना है, जिसमें POS, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंसेस, वर्ब्स आती हैं। और आपको प्रैक्टिस करना है एरर डिटेक्शन की। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें मायने रखते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके बाद हम इंग्लिश डोमेन और जीटी का देखते हैं। तो इसमें भी सेम आपको करना है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और इसके जो टॉपिक्स है और इनके प्रॉपर नोट्स आपको बना के रखना है, जितने भी टॉपिक्स हैं, ताकि लास्ट 30 डेज़ जो हमारे हैं वहाँ पे आप रिवीजन कर सकें। तो देखिए, फिर जो 30 डेज़ वाला जो हमारा 1 मंथ और बचता, मतलब 2 मंथ के बाद जो 1 मंथ बचता है, इसमें हम क्या करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले प्रैक्टिस हमें मॉक टेस्ट करना है। आपको जो भी नोट्स बनाने को मैंने बोले थे प्रीवियस 60 डेज़ में, वो आपको रिवाइज़ करने हैं और MCQ सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जितने ज़्यादा हो सके हमें MCQ सॉल्व करना है, क्योंकि MCQ सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो ऑनलाइन होने वाले हैं और सभी MCQ फॉर्मेट में ही होंगे। तो आपको MCQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम तो जिन लोगों ने डोमेन्स ले रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उन्हें अपना डोमेन रिवाइज़ करना पड़ेगा और आपको जीके और करंट अफेयर पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए, जो जीके होता है, इसको भी मैं अपने चैनल पे आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं, तो उनके बारे में आपको वो भी डिटेल दे सकता हूँ। तो आप कमेंट में बताना कि आप जीके भी पढ़ना चाहते हैं, तो फिगर ऑफ इसकी स्पीच और जीके मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद जो लास्ट थिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ये लास्ट थिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी आपको एकदम ज़्यादा ध्यान देना है। वो लास्ट थिंग है ये, नॉट टू टेक स्ट्रेस। तो आपको स्ट्रेस वगैरह बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आपने 90 डेज़ प्लस 10 डेज़ की प्रिपरेशन करी, आपके पास 10 डेज़ नहीं भी है, 90 डेज़ भी आपने ये पढ़ लिया है, तो ये काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाएंगे। और अगर लास्ट में आपको पसंद आया हो वीडियो, तो इसे लाइक और शेयर कर देना। आप लाइक करो ना करो, शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपको लगता है कि किसी को शेयर करने से उसे भी ये 90 डेज़ में उससे फ़ायदा हो जाएगा, तो आप उसे शेयर ज़रूर कर सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसे कमेंट में बता देना। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और DAVV कोई भी नई अपडेट आएगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि ये DAVV की नई अपडेट आने वाली है, तो आप वहाँ से उस अपडेट को भी देख सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।